नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि रीडर्स आर लीडर्स। जितने भी लोग आपने आज तक देखे होंगे कि जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में महारत हासिल की है, किसी न किसी फील्ड में कामयाबी हासिल की है, वो सभी के जीवन में एक अच्छी आदत थी, वो थे दे वर गुड रीडर्स। वो किताबें अच्छी पढ़ते हैं। जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, नई नई अच्छी किताबें पढ़ें। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक किताब है जो कि करीब करीब 375 पेजेस की है, 375 पेज की किताब है। अगर आपको ये किताब पढ़नी हो तो कितने दिन लगेंगे? अंदाजन जहाँ तक मेरा ख्याल है 6 से 7 दिन इस किताब को पढ़ने में लगेंगे, अगर आपको इस किताब को पढ़ के समझ के कुछ याद रखना है। तो टाइम पास करने के लिए पढ़ना है तो आप एट अ स्ट्रेच 5-6 घंटा पढ़ लेते हैं, वो अलग बात है। पर यदि आपको मैं ये कहूं कि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मैजिकल मेथड सिखाने वाला हूं किताब पढ़ने की, जिसका नाम है फोटो रीडिंग। आप इस 375 पेज की किताब को फोटो रीड कर सकते हैं, और वो भी चंद मिनटों में, और इस पूरी किताब को चंद घंटों में। जहां पर पहले आपको 6 से 7 दिन लगता ये किताब को पढ़ने में और याद रखने में, वही आप इस किताब को 6 से 7 घंटे में न केवल पढ़ लेंगे, लेकिन करीब करीब 80 से 90% आप ग्रास्प भी कर पाएंगे। आमतौर पे ये देखा गया है कि जब कोई आप किताब पढ़ते हैं तो चंद मिनटों में, करीब करीब 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो आंखें हैं वो थक जाती हैं, क्योंकि आपकी आंखों की जो स्पीड है डाटा को रीड करने की, प्रोसेस करने की, और आपके दिमाग की जो स्पीड है डाटा को प्रोसेस करने की, उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। क्योंकि दिमाग की जो कैपेसिटी है डाटा को प्रोसेस करने की, वो तो एक सुपर कंप्यूटर से भी हजारों गुना ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि इंसान की नॉर्मल रीडिंग स्पीड जो होती है वो करीब करीब 1 मिनट के अंदर 150 से मैक्सिमम 250 वर्ड्स पर मिनट की होती है। लेकिन आज के युग में, जैसे हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत सारी किताबें हैं, सोशल मीडिया है, आप व्हाट्सएप, गूगल पे बहुत सारा सर्च करते हैं और पढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप कुछ इस तरह से किताब को फोटो रीड कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, फोटो रीड कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ऐसे जिसमें पन्नों को पलटता हूँ, और पन्नों को पलटते हुए मैं अपने दिमाग के अंदर इस किताब के हर पेज की एक फोटोग्राफिक इमेज मेरे दिमाग में चली जाती है। ऐसे ही मैं जब पन्ने पलटता हूँ तो हर पेज की एक फोटोग्राफिक इमेज मेरे दिमाग में चली जाती है। और मैं आपको कुछ ऐसी मैजिकल मेथड सिखाऊं कि जो फोटोग्राफिक इमेज आपके दिमाग में गई थी, उसमें से जानकारी को कैसे रिट्राइव करना, एक ऐसा मैजिकल मेथड मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखिए, और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत अद्भुत चीजें मैं अपने वीडियोस के माध्यम से सिखाते रहता हूं। और ये जो वीडियो है शायद हो सकता है 2 पार्ट में हो, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मेरा अगला जो वीडियो होगा इसी मेथड के बारे में, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम समझते हैं कि ये दरअसल में ये फोटो रीडिंग है क्या। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले तो साल की शुरुआत से पढ़ते नहीं हैं, और जैसे जैसे इम्तिहान नजदीक आती है, जब प्रेशर बढ़ता है इम्तिहान का, तब इम्तिहान के 1 महीने पहले वो किताब हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि आज तो ये सब्जेक्ट मुझे किसी भी हाल में खत्म करना है, और वो किताब को पढ़ते हैं। मतलब अंडर प्रेशर पढ़ते हैं। अब सोचिए कि जो प्रेशर में पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग की क्षमता कम हो जाएगी, उनका ग्रास्पिंग पावर भी कम हो जाएगा, और इस स्थिति में वो जो पढ़ेंगे उसका करीब करीब 20% मुश्किल से याद रख पाएंगे। तो आइए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अद्भुत, दमदार मेथड सिखाता हूं फोटो रीडिंग, कि कैसे अपनी फोटोग्राफिक
जो क्षमता है दिमाग की और आंखों की, उसको उपयोग करके आप 400 पेज की किताब को भी चंद घंटों में करीब करीब 80 से 90% ग्रास्पिंग करके आप उसको याद कैसे रख पाएंगे, आइए हम सीखते हैं। तो हम इस फोटो रीडिंग मेथड को सीखें उसके पहले हम समझ लेते हैं कि हम दरअसल में जो किताब पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। हमारे अलग अलग मकसद होते हैं किताब पढ़ने के। तो हम जब किताब पढ़ते हैं तो अलग अलग लेवल के कॉम्प्रिहेंशन का उपयोग करते हैं। मतलब हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग को अलग अलग क्षमता के स्तर पे उपयोग करते हैं। तो पहला है सोशल रीडिंग। ये सोशल रीडिंग क्या है? मान लीजिए आप किसी सैलून में गए हैं और अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, या किसी को मिलने गए हैं और जिसको मिलने गए हैं वो इंसान जो है व्यस्त है, आपको 5-10 मिनट वेट करने को कहा गया है और आप देखते हो कि सामने टेबल पर कोई किताब पड़ी है या मैगजीन पड़ा है और आप उसे उठा के पढ़ना शुरू करते हैं। इसे कहते हैं सोशल रीडिंग। यहाँ पर इस किताब या मैगजीन को पढ़कर आपको कोई इम्तिहान नहीं देना है, पर आप जस्ट टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं सोशल रीडिंग। सोशल रीडिंग। दूसरा है कि कोई सब्जेक्ट है जो मेरे रुचि का विषय है और उस सब्जेक्ट के अंदर कोई नई जानकारी किसी किताब में या कोई आर्टिकल में है और उस किताब या आर्टिकल को मैं पढ़ रहा हूं, तब मेरा मकसद क्या है? अवेयरनेस। मेरा विषय है मन की शक्ति, स्पिरिचुअलिटी, और उस विषय में यदि मुझे कोई किताब मिलती है, मेरे ध्यान में आती है, तो मैं उसे पढ़ता हूं। तो यहाँ पर मेरा मकसद क्या है? अवेयरनेस, कि हाँ, मुझे अपने आप को नई इस विषय से जुड़ी हुई बातों से अवगत रखना चाहिए, अवेयर रखना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा मकसद है अवेयरनेस। यहाँ पर मुझे कोई इम्तिहान नहीं देना है, मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद कोई सवाल नहीं पूछने वाला है। तो जब इस मकसद से मैं किसी किताब को पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है मेरी जो अवेयरनेस है, मेरी जो सतर्कता है दिमाग की, वो एक अलग स्तर पे होंगी। मैं और रिलैक्स्ड होके पढ़ूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तीसरा है फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी, जो विषय में मेरी रुचि है या जो विषय मेरे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मान लीजिए कोई नया रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च के बारे में कोई किताब मार्केट में आई है और उस किताब को यदि मैं पढ़ता हूं तो वहां पर मेरा मकसद क्या है कि क्या नया इस विषय में रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च के बारे में मुझे जानना है, फेमिलियर होना है। तो यहाँ पर मकसद है फेमिलियरिटी। यहाँ पर भी देखिए मेरा कोई इम्तिहान लेने वाला नहीं है, मुझे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। चौथा जो है वो है नॉलेज। नॉलेज, अब जरा समझिए कि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक विद्यार्थी हो और आपको इम्तिहान देना है और आपको पता है कि इस किताब को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में मुझे सवाल पूछे जाएंगे और कहीं से भी किसी भी चैप्टर से मुझे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। अब जरा देखिए, अब आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस इस किताब को पढ़ने में एक अलग स्तर पर होगी, बहुत अलर्ट होगी। तो अवेयरनेस के अलग अलग इस प्रकार से स्तर का हम उपयोग करते हैं जब हम किताब को पढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम किताब को पढ़े, उसके पहले हमें ये पता हो कि मुझे ये किताब क्यों पढ़नी है। तो नॉलेज, स्टूडेंट्स को अक्सर इस लेवल से किताब पढ़नी होती है कि हाँ, मुझे सवाल पूछा जाएगा, उतना ही नहीं, लेकिन जब कभी भी इम्तिहान में मैं इम्तिहान देने जाऊं या कोई सवाल मेरे सामने क्वेश्चन पेपर में आए तो मेरा दिमाग उस सवाल के जवाब को मुझे उपलब्ध कराए। कई बार ऐसा होता है कि आप इम्तिहान देने जाते हैं और देखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है
आपको मालूम भी है कि हाँ, इसका जवाब आपको याद है, आपने कुछ ही दिन पहले इस जवाब को या उस चैप्टर को, उस किताब को पढ़ा था। लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि घबराहट के मारे आपको जो बात याद है वो याद नहीं आती है। आप सोचते अरे हाँ यार, मुझे पता है कि मुझे पता है, लेकिन अभी पता नहीं है। और होता यह है कि जब आप इम्तिहान खत्म होके घर जाते हो ना, खत्म होने के बाद, और तब आपको याद आता है हाँ, अरे हाँ यार, अब याद आया। लेकिन अब याद आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब याद आना जरूरी था तब याद आना चाहिए था। तो इसीलिए ये जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है नॉलेज का, उसमें आपको अपने दिमाग को उस हिसाब से तैयार करना जरूरी है। और पांचवा जो स्तर है वो है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज, मान लीजिए मैं किसी विषय पे पीएचडी कर रहा हूं और पीएचडी करने के लिए मैं थीसिस लिख रहा हूं, और उसके लिए कोई किताब को मैं एज ए रेफरेंस पढ़ रहा हूं, कोई रेफरेंस बुक को पढ़ रहा हूं। तो यहां पर मेरा मकसद क्या है, एक्सपर्टीज। हालांकि मेरी कोई इम्तिहान नहीं लेने वाला है, लेकिन किसी विषय पर मुझे अपनी महारत साबित करनी है, पीएचडी प्राप्त करनी है। और उस रेफरेंस बुक को अगर मैं पढ़ रहा हूं तो जाहिर सी बात है मुझे उस सब्जेक्ट को बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में समझना पड़ता है। तो हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो इस तरह से हमारे जो लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, हमारा दिमाग जो है और हमारी चेतना जो है, इस अलग अलग 5 स्तर पे काम करती है। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जब हम किताब को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन जाती है आंखों के जरिए, उसको दिमाग कैसे प्रोसेस करता है। तो इस प्रोसेस को भी हम समझते हैं कि हाउ आवर ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन। तो उसका पहला जो लेवल है वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब जो हम आंखों के जरिए जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा हमारे दिमाग में जाता है, उसका भी एक प्रोसेस है। जैसे कि मैंने बताया कि आंखें जो हैं करीब करीब 1 मिनट के अंदर 150 से 250 वर्ड्स को प्रोसेस कर सकती है, लेकिन दिमाग की क्षमता तो बहुत ज्यादा है, वो तो कई गीगाबाइट है। अगर सुपर कंप्यूटर से भी कंपेयर करें तो उससे भी कई गुना ज्यादा है। तो इसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। तो दिमाग क्या करता है, पहले एक्वायर करता है इंफॉर्मेशन को। तो पहला है एक्विजिशन, दूसरा है रिटेंशन। दिमाग हमने जो किताब में पढ़ा है उस जानकारी को स्टोर करता है। देखिए, आप उसे चाहे याद रखें कॉन्शियसली या ना रखें, लेकिन एक बात तो है कि आपने जो पढ़ा आंखों के जरिए दिमाग के अंदर, तो वो इंप्रेशन, वो मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन तो गया है। भले ही आप कॉन्शियसली उसे याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिमाग में तो है। तो उनका एक खास तरीका है कि दिमाग कैसे स्टोर करता है जानकारी को। तीसरा है रिट्राइवल। रिट्राइवल कि दिमाग कैसे हमें वो जो जानकारी पड़ी है उसको कैसे हमें अवेलेबल कराता है जब जरूरत पड़ने पर। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आप बाहर से जब अपने घर में दाखिल हुए तो आपने अपने घर के किसी सदस्य से बात करते करते अपना पेन, चाबी, बटुआ, चश्मे, व्हाटएवर कुछ कहीं रख दिया और आप भूल गए कि आपने वो चीज कहाँ रखी थी। और आप बाद में उस चीज को बेतहाशा ढूंढते हैं कि मुझे याद है कि मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरे हाथ में पेन, चाबी या बटुआ जो भी है हाथ में था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। आप बड़ा ढूंढते हैं, कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी। आपको ये भी ध्यान है कि आपके हाथ में वो चीज थी, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी आपको वो चीज नहीं मिलती है और आप ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, ढूंढना छोड़ देते हैं और कुछ घंटों के बाद आप ऐसे ही कहीं टहल रहे थे या हेडफोन लगा के कोई गाना, म्यूजिक सुन रहे थे और आप देखते हैं कि अपने आप वो आपको याद आ जाता है कि आपने वो चीज कहाँ रखी थी और आप खुशी से उछल पड़ते हैं, अरे याद आया। तो देखिए, यहां पर समझिए कि जो चीज आपने रखी थी वो जब आप किसी से बात कर रहे थे, आपने जब चीज रखी तो आप देखिए कि आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ फोकस थी, किसी से बात करने में।
और चीज जो रखी उसकी जानकारी कहाँ पर है? आपके अनकॉन्शियस में। और जब आप चीज को ढूंढते हैं बेतहाशा, तो ढूंढने का काम कौन कर रहा है? आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना। जानकारी कहाँ पर पड़ी है? अनकॉन्शियस में, और इसलिए आपको मिलता नहीं है। और जब आप थक जाते हो, ढूंढना छोड़ देते हो और कुछ और काम कर रहे थे, म्यूजिक सुन रहे थे, मतलब आपका जब कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में थी, आपका मन बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में था, तब वो अनकॉन्शियस में पड़ी हुई जानकारी कम्स ऑन द सरफेस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना के ऊपरी स्तर पर वो जानकारी आ जाती है, आपको याद आ जाता है, अरे याद आया। तो ये है रिट्राइवल का एक प्रोसेस। तो हम इस वीडियो में ये पूरा समझेंगे कि कैसे आप किताब के हर पेज को फोटो रीड कर सकते हो और इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली मेथड के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हो। इससे फायदा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही वरदान साबित हो जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा चंद घंटों के अंदर, मतलब बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ के करीब 80 to 90% याद रख पाएंगे। तो अंत में मैं आपको ये फोटो रीडिंग मेथड के जो स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये कैसे संभव होता है, क्योंकि कई लोगों को ऐसी बात पर विश्वास नहीं आएगा कि कैसे ये संभव है। हम तो पहले कई घंटे लगा के किताब को पढ़ते थे और मुश्किल से कुछ भी याद नहीं रहता था। तो ये अश्विनी जी कह रहे हैं कि आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ने पलटने और खोपड़ी में सब घुस जाएगा। तो आप इसको समझ लीजिए, ये संभव है। और कैसे संभव है? क्योंकि ये मेरे पहले वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूं कि दरअसल में हम अपनी सेंसेस का 3 अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, इंट्रा सेंसरी, एक्स्ट्रा सेंसरी एंड हाइटेंड सेंसरी। तो अक्सर हम पहले जो कन्वेंशनल मेथड से किताब पढ़ते थे उसमें केवल हम आंखों का उपयोग करते थे। क्या हम अपने टेस्ट का, स्मेल का, स्पर्श का, ईयर्स का, मतलब ऑडिटरी, ये सब उपयोग नहीं करते थे। अभी अगर आप ये समझ लो कि किताब पढ़ने में भी आप अपनी सारी सेंसेस को कैसे उपयोग कर सकते हो, तो आप देखेंगे आपका जो रिटेंशन है, आपका जो ग्रास्पिंग है, वो करीब करीब 90% तक हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि हम जो भी पढ़ते हैं, अगर केवल पढ़ेंगे तो उसका 20% हम याद रख पाएंगे। 20% ऑफ व्हाट वी रीड। केवल हम पढ़ते हैं तो 20% याद रहता है। लेकिन अगर हम पढ़ने के साथ साथ सुनते भी हैं तो 30% याद रहेगा। 30% ऑफ व्हाट वी हियर। अगर पढ़ने के साथ साथ हम सुनते भी हैं, मान लीजिए आप किसी किताब को पढ़ते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग पढ़ते हैं ना तो मुंह से बोलकर पढ़ते हैं, है ना। मैंने देखा है कई पेरेंट्स अपना बच्चा अगर किसी दूसरे कमरे में पढ़ रहा है तो ऐसा बोलते हैं कि हमें सुनाई दे, ऐसा पढ़ो ताकि हमको पता चले कि आप पढ़ रहे हो, ऐसे ही किताब पकड़ के बैठे नहीं है। तो अगर आप किताब पढ़ने के साथ साथ सुनते भी हैं तो 30% याद रहता है। और इसका एक बहुत खूबसूरत तरीका है जो मैं कई बार इसको प्रैक्टिकली आजमाता हूं कि मान लीजिए आपको अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत अच्छी लगती है, तो क्या आप अगर ऐसा कर सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं किताब को लेकिन अमिताभ बच्चन की आवाज में वो सुन भी रहे हैं? ये संभव है। दिमाग तो आपको जो भी बोलोगे वैसा इमेजिनेशन में देता है। तो आप देखोगे कि अगर ऐसा प्रयोग आप करते हो तो आपकी जो ग्रास्पिंग है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा कहा गया है कि 40% ऑफ व्हाट वी से। ओके, अगर आप पढ़ते भी हो, सुनते भी हो और बोलते भी हो, मतलब आपने किताब में जो पढ़ा वो यदि किसी दूसरों के साथ में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उस किताब में आपने जो पढ़ा था वो आप करीब करीब 40% तक ग्रास्प कर पाते हैं। एंड 60% ऑफ व्हाट वी डू। अगर आपने किताब में जो भी पढ़ा था उसको प्रैक्टिकली करते भी हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप करीब करीब किताब में आपने जो पढ़ा था उसका 60% याद रख पाते हैं। अब यहां समझिए कि ये जो आपने देखा यहाँ पे कि 20% जो हम रीड करते हैं उसका याद रखते हैं
30% जो हम सुनते हैं और 40% जो हम बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, और 60% ऑफ व्हाट वी डू, और वी रिमेंबर 90% ऑफ व्हाट वी रीड, हियर, से एंड डू। मतलब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और करते भी हैं, है ना। अगर ये सारा हम एक साथ में अगर कर पाए तो हम जो भी पढ़ेंगे उसका 90% हमको याद रहेगा, और इसको कहते हैं मल्टी सेंसरी लर्निंग। मतलब आप किताब को पढ़ने में केवल आंखों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन अपनी सारी सेंसेस को एक खास संयोजन से उपयोग करते हैं, और इसी का नाम है फोटो रीडिंग। फोटो रीडिंग एक अद्भुत मेथड है, और मैं आपको ये कहता हूं कि मैं आपको ये आह्वान करता हूं कि आपके कई ऐसे परिचित लोग होंगे जिनके बच्चे 10वीं में 12वीं में पढ़ रहे होंगे, आने वाले कुछ महीनों के बाद उनकी बोर्ड की एग्जाम आ रही होगी। ऐसे बच्चों को ये मेरा जो वीडियो है शेयर करिए, उनको ये मेथड सिखाइए, आप खुद सीखिए और बाकी लोगों को सिखाइए, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में इसी फोटो रीडिंग के मेथड से करीब 2500 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। और कहने की जरूरत नहीं है कि जब आपने इतनी किताबें अगर पढ़ी हैं तो आपके नॉलेज का स्तर कहाँ जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, और आज के इस इंफॉर्मेशन एज में जिसके पास नॉलेज है वही जीतता है। तो ये तो हो गया मल्टी सेंसरी लर्निंग, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि हम अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करते हैं। हमारी कई अलग अलग लेवल की इंटेलिजेंसेस होती हैं जो हमें कॉन्शियसली शायद पता भी नहीं होता है, लेकिन आप देखते हो कि कई लोगों में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, आइए हम समझते हैं। पहला होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, कई लोग आप देखिए अपनी कोई भी बात वो शायराना अंदाज में कविता के रूप में बोल सकते हैं। शायर लोग, कवि लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। दूसरा है मैथमेटिकल या तो लॉजिकल इंटेलिजेंस। अब देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैशियर, ये लोग गिनती बड़ी फास्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों में तर्क बुद्धि बहुत पावरफुल होती है, वो किसी बात पे बहुत अच्छी तरह से तर्क कर सकते हैं क्योंकि उनकी मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा पावरफुल है। और तीसरा होता है विजुअल या तो स्पेशियल इंटेलिजेंस। कुछ लोग किसी दृश्य को देखते हैं तो उस पूरे दृश्य को याद रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चित्रकार लोग हैं जो कहीं जाते हैं, कोई एक जगह का दृश्य देखते हैं 1 मिनट, और उसी पूरे दृश्य को अपने स्टूडियो में जाके उसी दृश्य को हूबहू बड़ी बारीकी से एक एक चीज को स्केच के रूप में बना सकते हैं क्योंकि उनकी विजुअल और स्पेशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा पावरफुल है। और चौथा है फिजिकल या तो बॉडी इंटेलिजेंस। फिजिकल इंटेलिजेंस, जो कारीगर लोग होते हैं, मैकेनिक लोग होते हैं, वो ज्यादातर फिजिकल मेहनत करके काम करते हैं। और हमारे में भी ये सब होता है। आप देखिए आजकल मैंने देखा है कि जो लोग टाइपिंग नहीं जानते हैं वो लोग भी आप व्हाट्सएप पे चेक करते हैं तो फटाफट आप देखते भी नहीं है तो भी आपकी उंगलियां कौन सा लेटर कहां पर है चली जाती है, क्योंकि आपकी जो मसल मेमोरी है वो इतनी डेवलप हो गई है कि आपको मालूम है ए कहाँ है, क्यू कहाँ है, आर कहाँ है, जेड कहाँ है ना। वो क्योंकि आपकी मसल मेमोरी के अंदर वो पूरा अल्फाबेट चला गया है। तो ये हमारी अलग अलग
इंटेलिजेंस के लेवल है। और एक और भी है, वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं वो कोई भी, आप देखिए कोई भी उनको आप कविता या सॉन्ग देते हैं तो उनको तुरंत पता चल जाता है कि इस सॉन्ग को मैं कौन से स्केल पे, कौन सी रिदम पे कैसा रिकॉर्ड करूं, कैसा म्यूजिक बनाऊं, किस तरह का म्यूजिक होना चाहिए, उसका टेम्पो क्या होना चाहिए, पिच क्या होना चाहिए, स्केल क्या होना चाहिए, क्योंकि उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी है। और अक्सर कई बार मैंने देखा है कि अगर मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ते हैं और उसमें कोई बात को आपको याद रखनी है, उसी को आप रिदम में कुछ ऐसा कविता जैसा बना के अगर याद रख सकते हैं तो आप देखो आपको जल्दी से तुरंत याद रह जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने दिमाग को और अपनी सेंसेस को इसी तरह से एक खास प्रकार के संयोजन से उपयोग करते हैं तो अपनी सारी ये जो इंटेलिजेंस है और अपनी जो सेंसरी अवेयरनेस है, पांचों सेंसेस की, उसका संयोजन करके हम किताब को पढ़ सकते हैं, फोटो रीड कर सकते हैं और उस किताब में जो भी हमने फोटो रीड किया था उस बातों को रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि ये फोटो रीडिंग एक्चुअली है क्या। बहुत अद्भुत, बहुत मैजिकल, बहुत पावरफुल मेथड है और मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक वरदान साबित हो जाएगा। अगर आपने ये सीख लिया ना तो मैं यकीन से कहता हूं कि मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहा था उसने ये मेथड को आजमाया, वो अच्छे नंबर से उस सब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट लेके आता है। तो आइए अब समझते हैं कि ये फोटो रीडिंग के क्या अलग अलग स्टेप्स हैं। देखिए इसको कहते हैं 5 स्टेप्स सिस्टमेटिक सेंसरी लर्निंग। क्या बोलते हैं? 5 स्टेप्स सिस्टमेटिक सेंसरी लर्निंग। इसके फोटो रीडिंग के 5 अलग अलग स्टेप्स हैं। आइए अब देखते हैं कि ये 5 स्टेप्स क्या क्या हैं। तो फोटो रीडिंग का जो पहला स्टेप है वो है प्रिपेयर। पहला स्टेप है प्रिपेयर। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग किताब को पढ़ते हैं ना तो हाथ में किताब को लेके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर से ही वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। चाहे आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई भी पर्पस के लिए किताब पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी देखा था ना कि अलग अलग अवेयरनेस, फेमिलियरिटी, नॉलेज, एक्सपर्टीज, सोशल रीडिंग, ये सारा जो अलग अलग लेवल ऑफ अवेयरनेस है, चाहे आप किसी भी मकसद से कोई किताब पढ़ रहे हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो मैं आपको 5 स्टेप्स बता रहा हूं, अगर उसको आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप देखोगे कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सोशल रीडिंग में भी आपको लगता है हाँ ये किताब की जानकारी मेरे लिए कोई इतनी खास महत्व नहीं रखती है, मैं केवल टाइम पास के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन वही जानकारी आपको नहीं पता कि जीवन के किस मुकाम पे कब आपको चमत्कारिक रूप से उपयोग में आ जाए। तो जब कभी भी कुछ पढ़ते हैं ना तो इस मेथड को जरूर उपयोग करें। अब ये प्रिपेयर क्या है, एक बात बताइए कि आप जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो क्या जिम में जाके तुरंत आप अपना एक्सरसाइज करना, वेट्स उठाना शुरू कर देते हैं? नहीं, हम पहले वार्म अप करते हैं। तो ये किताब पढ़ना ये भी हमारे दिमाग के लिए किसी एक्सरसाइज से कम नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग को प्रिपेयर करें उस लेवल ऑफ अवेयरनेस के लिए कि हमें ये किताब को अवेयरनेस के लिए पढ़नी है, फेमिलियरिटी के लिए पढ़नी है, नॉलेज के लिए पढ़नी है या एक्सपर्टीज के लिए पढ़नी है। तो ये कैसे करते हैं ये पहले हम समझेंगे। तो पहला जो स्टेप है प्रिपेयर, उसमें एक बात याद रखिए कि अक्सर मैंने देखा है कि किताब को लोग मैकेनिकली बिल्कुल यंत्रवत रूप से पढ़ते हैं, लेकिन ये किताब को अगर आप रहस्य समझे कि दरअसल में ये किताब क्या है, मैं अपने कई वीडियोस में ये कह चुका हूं कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। आपके आसपास जो भी है, जड़ चेतन जो भी है, वो है ऊर्जा और कॉन्शियसनेस का स्वरूप। तो जो किताब को आप पढ़ना चाहते हो ना, वो भी इस किताब को जिस ऑथर ने लिखा है उसकी चेतना का स्थूल स्वरूप है, उसकी चेतना का स्थूल अंश है। उसकी चेतना में तो बहुत सारी जानकारी हो सकती है, लेकिन उस चेतना में जो जानकारी है उसमें से कुछ जानकारी उस ऑथर ने, उस किताब के लेखक ने इस किताब में लिखी है। अब जरा समझिए कि
जैसे कि मैंने बताया एवरीथिंग इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, तो पहला जो स्टेप है प्रिपेयर, उसमें आपको क्या करना है, अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है। अपने आप को सवाल पूछना है कि मुझे ये किताब क्यों पढ़नी है। उसके लिए क्या करना है, जस्ट आंखें बंद करके किताब को यहाँ पर अपने ऐसे नाभि से लगा के रखना है। एक हल्का सा, जैसे कहते हैं ना कि ध्यान आप करते हैं, मेडिटेशन जैसा, जिसमें ये इमेजिन करते हैं कि ये किताब जो है आपकी ही चेतना का हिस्सा है, आपके ही शरीर का हिस्सा है। देखिए, इस किताब में दी गई जानकारी आपकी ही चेतना का हिस्सा है, ऐसा इमेजिन करना है। और इस किताब जो स्थूल रूप में आपके हाथ में है, वो आपके ही स्थूल शरीर का हिस्सा है। इस तरह से यू एक्सपीरियंस वननेस विद द बुक, यू बिकम वन विद द बुक। इससे फायदा क्या है? इससे आपको लगता है ये तो महज एक विचार है, इमेजिनेशन है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये एक बहुत ही मिरेकुलस परिणाम देता है। इससे ये क्या करता है, आपकी चेतना को ऑथर की चेतना के साथ जोड़ता है। इसको कहते हैं सोल टू सोल कनेक्शन है, आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मचेतना और दूसरे व्यक्ति की आत्मचेतना भी एक्चुअली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के जरिए जुड़ी है। ये हम पहले एक वीडियो में हम समझ चुके हैं ना, कि हम अपनी चेतना के व्याप को इतना बढ़ा सकते हैं कि इस धरती पर किसी भी इंसान की चेतना के साथ मर्ज कर सकते हैं। और देखने वाली मजे की बात तो यह है कि मान लीजिए कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, अगर उस किताब को लिखने वाले ऑथर जीवित नहीं है, इस धरती पर शारीरिक रूप से जीवित नहीं है, फिर भी जब आप ये किताब के साथ वननेस फील करते हो, इसीलिए मैंने कहा सोल टू सोल कनेक्शन, आपकी चेतना उस ऑथर की चेतना के साथ जुड़ जाती है। और जो फोटो रीडिंग की मेथड में पूरी आपको सिखाने वाला हूं, उसके जरिए आपकी जो चेतना है, आपका दिमाग है, उस जानकारी को तो ग्रहण कर ही लेता है जो ऑथर ने इस किताब में लिखी है, लेकिन आपकी चेतना उस जानकारी को भी ट्रांसपर्सनल लेवल पे ग्रहण कर लेता है जो ऑथर ने इस किताब में नहीं लिखी है, पर ऑथर की चेतना में है। और इसका एक चमत्कारिक परिणाम यह है कि ट्रांसपर्सनल स्तर पर किताब की सारी जानकारी, मतलब ऑथर की चेतना में जो सारी जानकारी है, वो आपको अवेलेबल हो जाती है। और वो ऑथर भले ही शारीरिक रूप से जीवित नहीं है, लेकिन वो एक, मान लीजिए कि वो एक एंजेलिक रिल्म में है और वो चाहते हैं कि धरती पर बाकी लोग जीवित हैं जो उनको, उनकी चेतना को मदद करें। तो यू कैन हैव सोल टू सोल कनेक्शन, और जहां पर आपको एक गाइड के रूप में आप जिस विषय में रिसर्च कर रहे हैं, और वही विषय है जिस विषय पे उन्होंने रिसर्च किया था, तो वो आपके गाइड के रूप में काम करते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, इसको आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल गाइड। तो इस किताब में ऐसी जो जानकारी ऑथर ने इस किताब में नहीं लिखी है, पर उनकी चेतना में है, वो भी समय समय पर आपकी चेतना आपको अवगत कराएगी, आइडिया के रूप में, विचार के रूप में। तो ये है ना बड़ी कमाल की बात, इससे सीखिएगा जरूर ध्यान से, क्योंकि जीवन बदल जाता है जब आप इस टेक्निक को सीख के अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा किताब को पढ़ते हैं। तो पहला जो स्टेप है प्रिपेयर, इसमें क्या करना है, किताब को अपने शरीर से लगाना है। यू हैव टू एक्सपीरियंस वननेस विद द बुक, किताब को अपने शरीर का हिस्सा मानना है। और अपने आप को कुछ सवाल पूछते हैं आप कि व्हाई डू आई वांट टू रीड दिस बुक, मुझे ये किताब को क्यों पढ़ना है? फेमिलियरिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए, एक्सपर्टीज के लिए। इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपने आप से क्या उम्मीद रखता हूं या रखती हूं? इस किताब को पढ़ने के बाद लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? इस तरह के सवाल आप अपने आप को पूछते हैं, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग योर माइंड एंड योर ब्रेन फॉर ग्रास्पिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस बुक। और दूसरा जो स्टेप है फोटो रीडिंग का, वो है प्रीव्यू। प्रीव्यू, अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग जब किताब को पढ़ते हैं तो किताब को लेके सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं। दैट्स अ वेरी मैकेनिकल वे ऑफ रीडिंग, वो बिल्कुल यंत्रवत रूप से पढ़ते हैं। दरअसल में प्रीव्यू जो है वो एक इतना पावरफुल मेथड है कि कई बार ऐसा होता है कि किताब को आपने लेके पहला प्रिपेयर और प्रीव्यू कर लिया, उसके बाद में शायद आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाती है, आपके भीतर से ये जवाब आता है कि हाँ, इस किताब में जो जानकारी दी गई है करीब करीब मुझे सब पता चल गया है। अब इस किताब को मैं वर्ड टू वर्ड या पेज टू पेज ना भी पढ़ूं तो चलेगा। ये आपको अवेयरनेस आ जाती है, और ये मैंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है।
मैं अक्सर क्रॉसवर्ड में चला जाता हूं और कोई भी किताब जो मेरी रुचि की हो, मेरे इंटरेस्ट की हो, मैं उसको उठा के ये जो 5 स्टेप्स मैं अभी बताने वाला हूं, अभी मैंने 2 बताए हैं प्रिपेयर प्रीव्यू, लेकिन 5 स्टेप्स से मैं फोटो रीड करके चले आता हूं। मतलब मान लीजिए 400 पेज की किताब है, उसको मैं सिर्फ 40 मिनट के अंदर फोटो रीड करके आ जाता हूं। और आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सच है, ये आप कर सकते हैं। तो जो प्रीव्यू है उसमें क्या करना है, आपको मैकेनिकली नहीं पढ़ना है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है ना कवर पेज को जस्ट ऐसा देख लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रीव्यू में क्या करना है, कवर पेज को देखिए और बैक पेज को भी देखिए। हर किताब के बैक पेज पे क्या होता है, बैक पेज पे ऑथर का संक्षिप्त में परिचय होता है और उस किताब का भी एक सार होता है, मतलब किताब में किस विषय की जानकारी दी है वगैरह वगैरह। तो बैक पेज भी पढ़िए। उसके बाद में आप देखते हैं कि अक्सर मैंने देखा है कि प्रीफेस होता है ना, प्रीफेस कोई नहीं पढ़ते हैं, सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रीफेस भी पढ़िए, क्योंकि प्रीफेस में ऑथर ने लिखा होता है कि ये किताब ऑथर ने क्यों लिखी, इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई ऑथर को, और ऑथर इस किताब का जो रीडर है उससे क्या उम्मीद करता है, ऑथर क्या चाहता है कि आप ये किताब को कैसे पढ़ें, कौन सी बातों का ध्यान रखें, कि अगर कोई जरूरी नोट लेना जरूरी है तो किस बातों का आप नोट रखें। ये सारी बातें ऑथर ने प्रीफेस में बताई होती है। और ये प्रीफेस पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पहला स्टेप आपने जो प्रिपेयर का किया था, जिसमें आपने अपनी चेतना के साथ ऑथर की चेतना का कनेक्शन किया था, और जब ये प्रीफेस आप पढ़ते हो तो आपका वो जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो जाता है और मजबूत हो जाता है। तो प्रीफेस पढ़ने के बाद आप पढ़ें, इंडेक्स होता है जिसमें कंटेंट्स लिखे होते हैं, हर चैप्टर में क्या है वगैरह। तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को पढ़िए, टाइटल क्या है उसके अंदर भी कुछ लिखा है तो पढ़िए। तो पूरा कंटेंट जो है ध्यान से पढ़िए। तो अगर मैं यहां पर आपको लिख के समझाऊं तो प्रीव्यू में क्या करना है, आपको फ्रंट पेज मतलब कवर पेज, बैक पेज, उसके बाद में प्रीफेस, उसके बाद में कंटेंट मतलब इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, ये पढ़ना है। और उसके बाद में आपको हर चैप्टर का टाइटल सब टाइटल पढ़ना है और हर चैप्टर की फर्स्ट पैरा की 2-3 लाइन, हर चैप्टर की फर्स्ट पैरा में क्या लिखा होता है उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो फर्स्ट पैरा की कुछ लाइन, और चैप्टर में पेज में यदि कुछ बोल्ड लेटर से लिखा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, द टीचर एज लर्नर व्हाट अबाउट यू, इस तरह से बोल्ड लेटर में कुछ लिखा है उसको पढ़ना है। और हर चैप्टर के लास्ट पैरा की कुछ लाइन पढ़नी है। हर चैप्टर की लास्ट पैरा में क्या लिखा होता है उस चैप्टर का कंक्लूजन। तो आपको चैप्टर का टाइटल, सबटाइटल, बोल्ड लेटर्स में कुछ लिखा है, बोल्ड लेटर्स में वो पढ़ना है, फर्स्ट पैरा 2 to 3 लाइंस पढ़नी है और लास्ट पैरा की 2 to 3 लाइंस पढ़नी है। इसको कहते हैं प्रीव्यू। मतलब आप 400 पेज की यदि किताब है उसको आप वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, पर जैसे कि मैंने समझाया, फ्रंट पेज को देखा, बैक पेज को देखा, प्रीफेस पढ़ा, इंडेक्स को पढ़ा और हर चैप्टर का टाइटल, सब टाइटल, फर्स्ट पैरा की कुछ लाइंस को पढ़ा, लास्ट पैरा की कुछ लाइंस को पढ़ा और बोल्ड लेटर में यदि कुछ लिखा है तो उसको ऐसे पढ़ा। तो इस तरह से आप प्रीव्यू करते हैं। तो ये 400 पेज की यदि किताब है तो कितने मिनट लगेंगे? मेरे ख्याल से प्रीव्यू में आपको लगेंगे 10 मिनट या मान लीजिए 15 मिनट, है ना। पहला जो स्टेप है प्रिपेयर, उसको मैंने कहा जस्ट सर सिर्फ 2-5 मिनट के लिए आपको ये अपने आप को चेतना के स्तर पे ऑथर के साथ कनेक्ट करना है, यू हैव टू बिकम वन। तो इसमें मान लीजिए आपको 5 मिनट लगता है। अब समझिए प्रिपेयर और प्रीव्यू में आपको कितने मिनट लगेंगे? 5 और या 15, 20 मिनट। अब इसके बाद में आता है तीसरा स्टेप जिसको कहेंगे हम पैसिव रीडिंग या तो फोटो रीडिंग। पैसिव रीडिंग या फोटो रीडिंग, जिसमें आपको किताब को कन्वेंशनली जैसे पहले पढ़ते थे ना वर्ड टू वर्ड, ऐसे नहीं पढ़ना है।
सिर्फ पन्ने पलटने हैं और हर पेज की एक फोटोग्राफिक इमेज को अपने दिमाग के अंदर लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सावध रहने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर सुन रहे होंगे अभी मुझे वीडियो देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे यार कैसे संभव है, अभी तक हम पढ़ते थे इतने सालों से और दो दो तीन तीन बार एक पैरा को पढ़ते थे या एक चैप्टर को पढ़ते थे, उसके बावजूद भी मुश्किल से कुछ याद रहता था। अभी अश्विनी जी कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ने पलटने हैं और खोपड़ी में सब घुस जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, फोटो रीडिंग इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ कन्वेंशनल रीडिंग। यदि आप स्टूडेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, फोटो रीडिंग कर लिया हो गया। मैं यकीन से कहता हूं कि फोटो रीड करने से आपके दिमाग में जानकारी जाएगी, लेकिन फोटो रीडिंग के बाद भी 2 स्टेप्स हैं जिसको कहते हैं पोस्ट व्यू और एक्टिवेट। अब ये पोस्ट व्यू और एक्टिवेट क्या है उसको हम शायद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यही तो मुझे आपको पहले सिखाना है कि फोटो रीड कैसे करते हैं। हर पेज की इंफॉर्मेशन को आप फोटोग्राफिक रूप में दिमाग के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके, लेकिन उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, उसकी कुछ पूर्व शर्तें हैं। ऐसा नहीं है, किताब में देखने का भी एक खास तरीका है, ये प्री रिक्विजिट्स को समझना होगा। तो आइए अब ये समझते हैं कि हाउ वी विल फोटो रीड दिस बुक। तो हमने देखा कि पहले 2 स्टेप्स जो हैं प्रिपेयर और प्रीव्यू में क्या है। अब तीसरा स्टेप्स आता है फोटो रीडिंग या तो पैसिव रीडिंग। या पैसिव रीडिंग आप कह सकते हैं। फोटो रीडिंग। अब देखिए पहले 2 स्टेप्स जो हैं प्रिपेयर और प्रीव्यू, उसको आपने समझ लिया। अब तीसरा जो स्टेप है फोटो रीडिंग, उसमें भी क्या करना है आपको, जैसे मैंने पहले कहा था प्रीव्यू के टाइम पे, वैसे आपको एक 2-5 मिनट का ध्यान करना है। फिर से किताब को अपने यहाँ पे नाभि से लगा के अपने शरीर का हिस्सा बनाना है एंड यू हैव टू बिकम वन विद द बुक। और फिर से प्रिपेयर वाला जो स्टेप था उसको एक बार दोहराना है कि ये किताब मुझे क्यों पढ़नी है, मेरा मकसद क्या है। अवेयरनेस, फेमिलियरिटी, नॉलेज, एक्सपर्टीज, मैं क्या उम्मीद करता हूँ इस किताब को पढ़ने के बाद, अपने आप से मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि हाँ मैं जब इम्तिहान देने जाऊं मुझे कोई सवाल पूछा जाए तो सवाल का जवाब मुझे तुरंत याद आना चाहिए। और ये बहुत ही पावरफुल है क्योंकि यू आर गिविंग कमांड टू योर ब्रेन, और आपकी चेतना का गुलाम है दिमाग। अगर आपने कॉन्शियसली ये कमांड आपके ब्रेन को दिया है, आई गारंटी यू ऐसा होगा ही नहीं कि आप एग्जाम में जाओ और आप सवाल देखते ही आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे याद है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ऐसा होगा ही नहीं। तुरंत जैसे सवाल आप देखोगे, अगर आपने जवाब पढ़ा था तो आपको याद आएगा ही। ऐसा नहीं होगा कि कंफ्यूजन, अरे हाँ यार पढ़ा था 2 दिन पहले लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। और ध्यान रहे, जब किताब को आपने ऐसे पकड़ा है, किताब के साथ वननेस फील किया है, अपने आप को फिर से प्रिपेयर वाले स्टेप्स को रिपीट करते हो और अपने आप को सवाल पूछते हो कि व्हाई डू आई वांट टू रीड दिस बुक एंड यू हैव टू इमेजिन। ध्यान रहे, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसा इमेजिन करना कि मान लीजिए आपके सर के यहाँ पे ऊपरी हिस्से पर आपने कोई गेंद रखी हो, संतरा रखा हो, एप्पल रखा हो, है ना, कि आपके सर के ऊपर कुछ है, तो आपकी जो ये शिखा बोलते हैं ना, चुटी जो होती है, वहां पर अपना ध्यान लगाना है। मतलब यू हैव टू पुट योर अवेयरनेस देयर, और किताब को खोलना है और किताब के अंदर आपको देखना है। तो ऐसे देखना है कि आपका ध्यान, जो आपकी सतर्कता जो है वो यहाँ पर है, आपकी आंखें किताब में है और किताब के दोनों पन्नों के ऊपर एक एक्स बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये किताब है, इसके दोनों पेज हैं, है ना, तो आपको ऐसा एक्स इमेजिन करना है, ऐसा एक्स इमेजिन करना है। मतलब किताब के इस एंड से इस एंड को एक लाइन है और ये एंड से ये एंड पर एक लाइन है, और आपको ये किताब के दोनों पन्नों पर ऐसा एक्स इमेजिन करते हुए आपको क्या करना है, किताब के पन्नों को पलटना है, पढ़ना नहीं है, ध्यान रहे। और ये गलती आप कर बैठते हो क्योंकि अरे यार कैसे होगा, अभी तक पढ़ते थे याद नहीं रहता, अब अश्विनी जी बोल रहे पढ़ना नहीं, पढ़ने पलटने हैं और खोपड़ी में सब घुस जाएगा। तो आपका जो कॉन्शियस इंटरफेरेंस आपको परेशान करेगा, आपके मन में कई तरह के नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाएंगे, अरे यार अश्विनी जी बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता होगा।
ये विचार आना शुरू हो जाएंगे। तो वहां पर ध्यान रहे, ये बात बहुत जरूरी है कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस को साइड लाइन कर देना है और बाद में अपनी कॉन्शियसनेस की पावर को उपयोग करना है जब इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना हो। मैंने आपको बताया था ना कि 3 स्तर है, एक्विजिशन, रिटेंशन, रिट्राइवल। तो रिट्राइवल के टाइम पे कॉन्शियसनेस को उपयोग करना है, अभी तो कॉन्शियसनेस को दरकिनार कर दो। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चाबी कहीं रख देते हो, कॉन्शियसनेस कहीं एंगेज्ड है, तो चाबी कहाँ रखी थी याद आता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्शियसनेस जो है आपकी परेशान करेगी, अरे ऐसे कैसे खोपड़ी में घुसेगा, पन्ने पलटने हैं। तो क्या करना है, किताब में ऐसे जैसे मैंने बताया एक्स को इमेजिन करना है दोनों पन्नों के बीच में, ऐसे एक लाइन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और पन्ने पलटते जाना है। ओके ओके। और आप चाहें तो पन्नों को पलटते हुए मन में कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, कोई एफर्मेशन बोल सकते हैं। माई माइंड इज, मन में बोलना है, मैं तो आपको सुनाने के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आपको मन में बोलना है। माई माइंड इज इमेंसली पावरफुल। जो भी मैं फोटो रीड कर रहा हूं, माई कॉन्शियसनेस विल मेक मी अवेलेबल ऑल द इन्फॉर्मेशन एज एंड व्हेन आई नीड। ऐसा मन में कुछ भी यू, आप एक एफर्मेशन पहले लिख लीजिए कि आपको क्या कौन सा एफर्मेशन बोलना है। उसी एफर्मेशन को आप मन में पन्नों को पलटते हुए आपको बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि अगर आप ये नहीं बोलोगे तो तुरंत आपका कॉन्शियस इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा। अरे यार कैसे, अब तक तो पढ़ रहे थे, कुछ भी याद नहीं आता था, अश्विनी जी बोल रहे पढ़ना नहीं है, पन्ने पलटने, खोपड़ी में सब घुसने वाला है। बिल्कुल वाकई में बेवकूफ बना रहे हैं। इस तरह के विचार आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो इस तरह के विचार आपके ऊपर हावी न हो जाए, इसलिए इस तरह से बोलते हुए मन में आपको किताब के सारे पन्नों को पलटते जाना है और अपने फोकस में उस एक्स को बनाए रखते जाना है। और इस तरह से आपने किताब के सारे पन्ने पलट दिए, ध्यान से सुनिएगा, पन्ने पलट दिए, उसके बाद में किताब को उल्टा कर देना है। किताब को उल्टा कर देना है। देखिए, पहले मैंने फ्रंट पेज से पन्ने पलटना शुरू कर दिया था, अब किताब को उल्टा कर दिया। अभी आपको किताब को उल्टे भी पन्ने पलटने हैं, उल्टे, लास्ट पेज से बैक साइड से पन्ने पलटते जाना है। वैसे सेम वे जैसे पहले किया था, पन्ने पलटते जाते हो, वैसे ही एक्स को इमेजिन करते हुए और वही एफर्मेशन को दोहराते हुए इस तरह से पूरे पन्ने पलट लेने हैं। ये हो गया आपका फोटो रीड। दोनों तरफ से आपने कर लिया। व्हाई, ऐसा क्यों करना है? वो इसलिए कि किताब को पढ़ने के लिए जब हम फोटो रीड करते हैं तो वी हैव टू यूज द पावर ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर्स ऑफ आवर ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, दोनों हिस्सों का जो क्षमता है, दोनों हिस्सों की, उसको हमें पूर्ण रूप से उपयोग करना है। तो जब हम किताब को उल्टा करके जो इंप्रेशन फोटो रीड करते हैं, दैट गोज इनटू आवर राइट ब्रेन। ओके, जो पहले किया था दैट इज इन लेफ्ट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बाद में हम करते हैं जब रिट्राइवल करते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज फॉर गॉड सेक डू नॉट डू एनी लॉजिक। अपना कोई तर्क मत लगाए, इसमें करिए और देखिए चमत्कार क्या है, कितना पावरफुल है। क्योंकि देखो क्या होता है, अक्सर हमने आज तक सालों से जिस मेथड से किताब पढ़ते आए हैं और ऐसे ध्यान से कितना फोकस करके, कितनी मेहनत करके पढ़ते थे, उसके बावजूद भी मुश्किल से 50% भी याद नहीं रहता था। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, पढ़ना नहीं, पन्ने पलटना है, खोपड़ी में सब घुसने वाला है, यकीन नहीं होगा। तो ये कॉन्शियस इंटरफेरेंस बहुत बड़ी बाधा बनती है, तो इसको दूर करना है। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने फर्स्ट टाइम फोटो रीड सीखा ना, तो मुझे यार क्या यार ऐसे कैसे होता है हुआ, लेकिन जब मैंने पूरी श्रद्धा से, समर्पण से इसका उपयोग करना शुरू किया, हालांकि मुझे इसको महारत करने में टाइम लगा, लेकिन जैसे मैंने 5-6 किताब पढ़ ली और पूरी मेथड जो आपको समझाने वाला हूं उसका उपयोग आप करोगे, और जैसे मैंने पूरी मेथड का उपयोग किया तो मुझे लगा अरे ये तो चमत्कारिक है। शुरू में ऐसा होता है कि देखो, कोई भी आप नई चीज सीखते हो ना, तो पहले इंसान का स्वभाव है रेजिस्टेंस टू चेंज। आपने साइकिल चलाना जब सीखा था पहली बार, तो पहली बार साइकिल पे बैठते ही चलाने लगे थे? नहीं ना, आप गिरे थे। लेकिन क्या आपने साइकिल चलाना सीखना छोड़ दिया? नहीं। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। जब पहली बार आप फोटो रीडिंग करना सीखोगे, ये तर्क आएगा, अरे यार कैसे होगा, ऐसा हो नामुमकिन है, अश्विनी जी तो ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। तो ये कॉन्शियस इंटरफेरेंस है, इसको आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, और इसके लिए एफर्मेशंस को मन में दोहराते रहना है, पन्नों को पलटते हुए। ध्यान रहे, पन्नों को देखने का भी एक तरीका है,
एक्स को इमेजिन करना है। और ये जो किताब में जो देखने का एक तरीका है उसको बोलते हैं फोटो फोकस, उसको बोलते हैं फोटो फोकस। देखिए आप कैमरे में भी जो होता है उसको आप फोकस सेट करते हैं ना, यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसको बोलते हैं फोटो फोकस। तो इस फोटो फोकस यानी कि एक्स को इमेजिन करते हुए पन्ने को पलटना है। और इसके बाद में क्या, इसके बाद में आप देखोगे कि आपने पन्ने पलट लिए, देख लिया, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कर लिया। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में इस किताब को छोड़ देना है, भूल जाना है। अरे मैंने पन्ने पलटे, मेरे दिमाग में कुछ गया होगा, वाकई में कुछ याद आएगा भी। नथिंग, स्टॉप थिंकिंग एनीथिंग अबाउट द बुक। ओके, जैसे कोई चीज आपने कहीं रख दी थी और आपको मिलती नहीं थी, आप थक के ढूंढना छोड़ देते हो, उसके बारे में बिल्कुल भूल जाते हो, तब जाकर कुछ घंटों के बाद वो चीज आपने कहाँ रखी थी वो याद आती है। यहां पर भी ऐसा ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको मैं सिखाऊंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो जानकारी आपने फोटो रीड करी थी उसको कैसे रिट्रीव करते हैं, जो आपके अनकॉन्शियस में गई है जानकारी, कॉन्शियसली आपको याद नहीं है कि आपने क्या फोटो रीड किया। लेकिन नेक्स्ट जो 2 स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगा उसमें आप देखोगे बड़े मिरेकलसली आप खुशी से उछल पड़ोगे, अरे कमाल, कैसी चीज अश्विनी जी ने सिखा दी। ये अनुभव आपका होगा, ये मेरा गारंटी है आपको। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट दो स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि देखो क्या होता है, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया और सारे स्टेप्स एक ही वीडियो में आपको सिखा दूंगा तो एक तो होगा इंफॉर्मेशन ओवरलोड। किसी भी चीज को सीखने का एक खास तरीका होता है और ये इतनी अद्भुत मेथड है कि ऐसे आप इंफॉर्मेशन का मैं बम्बार्डमेंट कर दूंगा तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। तो बने रहें। और मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, हालांकि मुझे कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी अद्भुत चीजें मैं अपने वीडियोस के माध्यम से सिखाता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपना कमेंट भी दें, अगर अच्छा लगे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप देखते हो बहुत सारे तरह तरह के यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिलते हैं, लेकिन अक्सर मैं ऐसी बातें सिखाता हूं आपको जो शायद कम मिलेगी आपको गूगल पे और यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं वो बातें सिखाता हूं जो प्रैक्टिकल बातें हैं। मेरे जीवन के 20-25 साल के रिसर्च में जो मैंने इम्प्लीमेंट करके जो आत्मसात किया है वही बातें मैं आपको सिखाता हूं। तो शेयर करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 10वीं 12वीं में पढ़ते होंगे या मेडिकल में या इंजीनियरिंग में पढ़ते होंगे, जिसके लिए ये मेथड सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए, हेल्प करें लोगों को। तो आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मेथड के बाकी के जो 2 स्टेप्स हैं वो सीखेंगे। और मैं यकीन देता हूं कि जब सारे स्टेप्स सीख लोगे आप तो आपके लिए पढ़ना जो है एक पेनफुल नहीं बट प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ वीडियो में। शुक्रिया।